और राहुल भाईजान नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो इस समय हम सकरदहा ग्राम सभा में, जो कि आदर्श मॉडल ग्राम पंचायत सकरदहा है, और ग्राम सभा के प्रधान संजय सिंह फौजी हमारे साथ मौजूद हैं। एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। क्या कार्यक्रम है, इन्हीं से जानेंगे और जुड़ेंगे। प्रधान जी, क्या कार्यक्रम है ये जो चल रहा है यहाँ पर? ये कार्यक्रम है आज ग्राम पंचायत के 8 साल बेमिसाल। इसमें हमने ग्राम सभा से अपने पूर्वों से सभी सम्मानित बंधुओं को, बड़े बुजुर्गों को, नवयुवक साथियों को, उन बच्चों को बुला करके उनका सम्मान किया है और उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है। सबका सम्मान, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, यही हमारा ध्येय था। यही इसी में हम जो है कार्य कर रहे हैं। जो भी विकास के कार्य हुए हैं वह सब हम सबको बता दिए हैं। जो विकास का कार्य चल रहा है निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक मेरी सांसों में सांसें और मेरे धमनियों में लहू बहता रहेगा, तब तक मैं सकरदहा की धरती को, सकरदहा की सम्मानित जनता को ऐसे ही विकास की गति, विकास की धारा को आगे की तरफ हमेशा लेके चलता रहूंगा। इसके पहले भी आप फौजी रहे हैं, तो देश की सेवा भी करते रहे हैं। तो रिटायर होने के बाद आपको ऐसा क्या लगा कि ग्राम सभा आपकी पिछड़ रही है अन्यथा गांव के अपेक्षा, इसलिए आपने ग्राम सभा को चुना हो, ग्राम सभा के लिए मैदान में आए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जैसा कि संजय सिंह फौजी के नाम से ही यह जाना जाता है कि फौजी हूँ, और मैं 16.5 साल देश की सेवा करके आया हूं। जब देश की सेवा करने में जुटा था तब वहां मैं आईएएस ड्यूटी में जाता था। आईएएस ड्यूटी का मतलब होता था चुनाव के इलेक्शन करवाना, और उस दरमियान जब वहां जाते थे, वहां की कंडीशन देखते थे गांवों की, विद्यालयों की, तो बड़े अच्छे विद्यालय होते थे। कंडीशन वहां के रास्ते, नाली, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देता था। और जब मैं रिटायर होके आया 2013 में, 1 जून 2013 को मैं यहाँ रिटायर होके आया, तो यहाँ जब गांव में घुसता, घूमता, कहीं भी जाता तो मुझे कीचड़ ही कीचड़ बगैर रास्ते के जो है गांव दिखाई देते थे। फिर लोगों ने हमसे कहा कि आप जो है आइए, आगे आइए, और इस ग्राम सभा को अपने माध्यम से, अपने दायित्व कर्तव्य से इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए आप चुनाव में आइए। हम सब आपके साथ हैं। और जिस तरह से जनता ने हमसे कहा, उसी तरह जनता ने हमें जिताया, और दूसरी बार भी उन्होंने हमको खूब अच्छे तरह से, अच्छे मतों से जिता करके इस जगह पर, इस कुर्सी पर बैठाने का काम किया। जबकि पिछली बार मेरी पत्नी थी, इस बार अनारक्षित सीट होने के कारण पत्नी थी, और इस बार एससी सीट होने के कारण हमने जो कैंडिडेट लिया, जो कैंडिडेट को चुना, उसको सबको बताया, सबने उस पर जो है अपनी वोटिंग किया और प्रधान बनाया। बहुत अच्छे मतों से हमारी विजय हुई। लगभग 400 से ज़्यादा वोटों से हम इस बार जीते थे। और आगे भी हम जो है, अगली बार जब चुनाव आएगा 2026 में, तब मैं समझता हूं कि मैं 2000 प्लस चुनाव में रहूंगा। प्रधान जी, एक सवाल और रहेगा। ये बिहार विकास खंड की सबसे बड़ी ग्राम सभा है, जिसमें 10,000 से ज्यादा मतदाता हैं। तो जब आप 13 में आए तो आपको लगा नहीं कि इतनी बड़ी ग्राम सभा को कैसे मोटिवेट करेंगे, लोगों को कैसे अपनी ओर झुकाएंगे, और कैसे लोगों को ये बताने में कामयाब हो पाएंगे आप कि आप उनके लिए बेहतर कर सकते हैं? जैसा कि मैं गांव से अनभिज्ञ था, गांव के लोगों को जानता नहीं था। चूंकि सेना में नौकरी करने वाला व्यक्ति सेना में फिर अपने घर तक ही सीमित रह जाता है, तो आने के बाद मैंने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के तहत हमने 2 मिस्त्री और लेबर को जो है बुलाया, और उनसे जो है कहा कि जितने भी गांव के नल में, जितने पूर्व में नल होंगे, सबको चला के देखना है, और ये मेरा कार्ड है, इस माध्यम से तुम नल ठीक करोगे, वहां जाके उनको कार्ड दोगे बगैर पैसे के, निःशुल्क सेवा के भाव से मैं वहां जो है उनके काम करवाना चालू किया। उसके बाद जहां बिजली नहीं थी, जो लोग 5 रुपए 10 रुपए मोबाइल चार्जिंग के लिए देते थे, उनके यहाँ लकड़ी सफेदा का पोल लगवा करके, सफेदा कटवा करके, सफेदा अपने खुद लगा रखा था, उसमें कटवा करके, बल्लियां लगवा के, तार खिंचवा के बोर्ड लगवा देता था। उनके मोबाइल जो चार्जिंग में पैसे लगते थे वह बचने लगे। इसलिए जनता का रुझान हमारी तरफ बनता गया, निरंतर बनता रहा, और ऐसे भी आगे बनता रहेगा, यही हम विश्वास रखते हैं। प्रधान जी, इन 8 सालों में आपने ऐसा क्या किया है कि लोग आपको याद रखेंगे, और आने वाले 2 साल अब बचे हैं इस प्रधानी कार्यकाल में, और क्या प्राथमिकता में रहेगी जो आप पूरा करना चाहेंगे? आज 8 साल बेमिसाल के तहत हमने जनता की सेवा की है, जनता के भावों को समझा है, जनता के
दुख तकलीफ में जो है हम लोग शरीक रहे हैं सदैव उनके, और जो भी उनके चाहे शादी विवाह हो सब में मदद करना मेरी प्राथमिकता रही है। चाहे वह लड़की की शादी हो या बहू भोज हो, कैसा भी कार्यक्रम है अगर मेरे पास आए हैं तो हम उनकी मदद किए हैं, हर संभव मदद किए हैं। कोई हरनी मरनी हो गई है, किसी का हादसा हो गया है तो भी हम उनकी मदद किए हैं। तेरही यहाँ तक कि कम से कम 30-40 तेरहवीं का जो है पूरा का पूरा नमक से लेकर पूरा खर्च मैंने दिया है, अपने उससे करवाया है, चूंकि उनकी स्थिति नहीं थी कि वह तेरही कर पाते। इसलिए जनता ने हमको लगातार निरंतर बनाए रखेगी, और जहां तक मैं समझता हूं कि हमारी सम्मानित जनता हमको आश्वासन दी है कि अगर सीट चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे एमएलसी की हो, चाहे प्रमुखी की हो, सब कुछ सब बांट ले, लेकिन प्रधान तो हमको आप जैसा ही चाहिए, आप ही चाहिए प्रधान के रूप में। ऐसा अपने लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं प्रधान जी। आपने इस ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बनवा दिया है, अब क्या शेष रह गया है ग्राम सभा के लिए आप करना जो चाह रहे हैं? जी हाँ, हमने यहाँ पेयजल की व्यवस्था के लिए 4 लाख लीटर पानी की टंकी, 4 लीटर कैपेसिटी की पानी की टंकी का निर्माण कार्य आधे से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। पाइपलाइन काफी जगह बिछ चुकी है, और हमारी ग्राम पंचायत मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में चयन हो चुकी है। हमारा विद्यालय पीएम श्री विद्यालय में चयन हो चुका है। हमारे ग्राम सभा में बहुत सारी काली रोडें जो माननीय राजा भैया जी के माध्यम से, गोपाल भैया जी के माध्यम से आई हैं, बनी है। एक बहुत बड़ा पुल धूसुपुर भिटान के बगल में बना हुआ है, जिससे आवागमन के लिए लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। 3-4 किलोमीटर का अंतर उनको मतलब दूर चल के वहां से वापसी करके आना पड़ता था, वो समस्या खत्म हुई है। यह सब माननीय राजा भैया जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से सारे सब काम हुए हैं। बिजली हो, पानी हो। इस इलाके के विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, तो क्या आपके ग्राम सभा के विकास के लिए आप उनसे भी कुछ मदद लेते हैं? जैसे बहुत मदद किए हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मदद किए हैं। पता नहीं कितने किडनी वालों को मतलब किडनी लगवाने का, ट्रांसप्लांट करवाने का काम करवाया है माननीय राजा भैया ने। हम तो क्या देंगे, 2000, 4000, 10,000 दे देंगे, लेकिन वो तो जो है नेत्रहीन को नेत्र देने का काम करते हैं, और जो बीमार बहुत गहन सघन मतलब गहन बीमारी हो गई है उसको, उस बीमारी को ठीक करवाने का काम करते हैं माननीय राजा भैया जी। 101 कन्याओं का शादी करते हैं। हमारे यहाँ इतनी सारी सड़कें आई हैं, इंटरलॉकिंग आई है, सीसी आई, तमाम तरह के काम आए हैं। अभी यहाँ सकरदहा से पुरानी बाजार तक 1200 मीटर की रोड पास हुई है। 1200 मीटर में 200 मीटर और हमने उसमें सीसी रोड बनवाने का, गांव के अंदर जो बचा हुआ है 200 मीटर उसमें सीसी रोड बनेगी, और वह 200 मीटर मिलने के बाद हमारी ग्राम सभा को 1400 मीटर और एक्स्ट्रा मिल गया। ऐसे काम करवाए हैं माननीय राजा भैया जी के आशीर्वाद से हुए हैं। जिस भी प्रस्ताव का आप मेमोरेंडम राजा भैया तक देते हैं वो जरूर आपकी मदद करते हैं। जी हाँ, 13 काली सड़कें हमने दी थी। 13 के 13 काली सड़क हमारे ग्राम सभा में ग्राउंड पे है, बनी हुई है, अच्छे मानक में बनी हुई है, दिखाई दे रही है। ये माननीय राजा भैया की देन है। पुल बना हुआ है, अच्छे मानक से बना हुआ है, अच्छी कंडीशन में बना हुआ है, यह माननीय राजा भैया की देन है। प्रधान जी, आपके कहने के हिसाब से तो लग रहा है कि आम जनमानस के या यूं कहे गरीबों के मसीहा है राजा भैया, लेकिन मीडिया ने एक टैग दे दिया है कि ये बाहुबली नेता है। तो आप मानते हैं कि राजा भैया बाहुबली नेता है या गरीबों के मसीहा? माननीय राजा भैया हमेशा गरीबों के मसीहा रहे हैं, कोई बाहुबली नहीं, कोई कुछ नहीं है। ऐसे सरल, ऐसे सहज नेता राजा भैया जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत देश में राजा भैया जैसा नेता, राजा भैया जैसा जनसुलभ नेता, इतना शालीन नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। प्रधान जी, गर्मी बहुत है और समर्थकों ने आपको माला फूल से लाद दिया है, थोड़ा सा धीरे धीरे कम करिए। अब क्या करें, समर्थकों का प्यार जाहिर हो रहा है। अरे गले पर माला जिस तरह से लगी, अब इन्होंने इतना स्नेह दिया है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ देर इसका बोझ उठा ही लूं। हमारे ये थे हमारे साथ ग्राम सभा सकरदहा के प्रधान संजय सिंह फौजी, जो कि 8 साल बेमिसाल का नारा दिया और
लोगों का समूह है और लोग उनको प्यार से भर भर कर माला पहना रहे हैं। और जिस तरह से विकास 8 सालों में किया है सकरदहा की जनता और सकरदहा ग्राम सभा अपने आप में ये बता रही है कि ग्राम सभा लेवल पर भी अगर प्रधान चाह ले तो परिस्थितियां और स्थितियां दोनों पलटी जा सकती है। वही करके दिखाया है एक फौजी ने, जो न केवल देश की सेवा की, लेकिन जब जरूरत पड़ी रिटायर के बाद ग्राम सभा लेवल पर आए हैं तो ग्राम सभा की पूरी कायाकल्प पलट के रख दी है। तो आप हमारे न्यूज सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।